हम सब अगर साथ हैं तो ये महफिल नहीं किसी की मोहताज है। अंजाम अभी बाकी है दोस्तों, ये तो सिर्फ आगाज है। मित्रों, शिव और माता पार्वती के प्रेम के बारे में तो हर कोई जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध के आग में भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों माता पार्वती ने शिव को श्राप दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष 64 खेल की इच्छा प्रकट की थी और भोलेनाथ ने देवी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। 64 का खेल शुरू हुआ और हर चाल में माता पार्वती ने शिव जी को हराया। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी से हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। यह बातें जब कार्तिकेय जी को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया और फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गयी। इसके बाद गणपति जी ने भी 64 खेल में पिता शिव को हरा दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया कि वह माता पार्वती को जाकर यह बताए कि वह जीत रहे हैं, लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया और शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेलने को राजी होंगी तो वह लौट आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे। ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी और इस खेल में भगवान विष्णु ने शिव जी की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव जी और विष्णु जी की चाल समझ गए और उन्होंने सारी बात माता पार्वती को बताई। जब माता पार्वती को यह पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई। यह देख रावण ने माता पार्वती को समझाने का प्रयत्न किया, पर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्रोध में माता ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके माथे पर हमेशा बना रहेगा। पार्वती जी ने नारद को भी श्राप दिया कि वे कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु के हाथों होगा, तथा कार्तिकेय को माता पार्वती ने कहा कि वह हमेशा बालक के रूप में ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।